और जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आज, क्योंकि कोई डिबेट नहीं है, ये सिर्फ चर्चा है, डिस्कशन है, ये आगे की स्थितियों को समझने की कोशिश है और इसलिए कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव आज इस पैनल में मौजूद नहीं है। मेरे साथ बेहद लर्नेड लोग इस पैनल में शिरकत कर रहे हैं। मैं परिचय कराती हूं आपसे। प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर हैं हिंदू कॉलेज के दिल्ली यूनिवर्सिटी के। राजीव तुली मेरे साथ हैं, आरएसएस प्रचारक के तौर पर और आरएसएस को बेहद बारीकी से जानते समझते हैं। गीता भट्ट मेरे साथ जुड़ रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, आरएसएस की बढ़िया जानकार है, कैसे काम करता है संघ, कितना दखल होता है बीजेपी में, किस एजेंडे पर काम होता है। रतन शारदा मेरे साथ हैं, आरएसएस रिसर्चर के तौर पर, और अलावा इसके मेरे सहयोगी सुकेश रंजन भी इस डिबेट का हिस्सा है। सुकेश, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। जब ये मैंने हेडलाइन देखी, इवन आप ही से चर्चा हो रही थी, अ मैंडेट फॉर ह्यूमिलिटी, तो क्या संघ का ये बयान बीजेपी के लिए ताकीद है, हिदायत है? क्या वाकई संघ के इस बयान से जो झलका वो ये कि मानकर चल रहा था संघ की बीजेपी अभिमान में चुनाव लड़ रही है इसलिए हार मिली, यही है या फिर कुछ और? देखिए, जितना मैं संघ को समझता हूं वो सटल तरीके से अपनी बात रखते हैं गरिमा, और वो इन टैंडम बीजेपी के साथ चले ऐसा आपको दिखेगा नहीं। वैचारिक मुद्दों पे वो बीजेपी के साथ खड़े हैं, जिन मुद्दों पे उनको क्रिटिसाइज करना होता है, ताकीद करना होता है, वार्निंग देनी होती है, वो भी करते हैं समय समय पे, हमने ये देखा है। मैं थोड़ा पहले जाता हूं, ये अलहदा बयान नहीं है, ये आइसोलेशन में बयान नहीं है। कर्नाटक के चुनाव हुए, चुनाव में बीजेपी की हार हुई। ऑर्गेनाइजर, जिसको संघ का मुखपत्र कहा जाता है, 5 जन ऑर्गेनाइजर ने लिखा, और मैं पढ़ के सुनाता हूं। फॉर द बीजेपी इट्स द राइट टाइम टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन विदाउट स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड इफेक्टिव delivery at the regional level. PM Modi's charisma and Hindutva as an ideological glue. चल, हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो, मतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो, मतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुमा केसरी। Would not be sufficient. ये मैं ऑर्गेनाइजर को कोट कर रहा हूं। ये उसी लाइन पे है जो आप आज राम माधव के आर्टिकल में देखती हैं कि ये वर्डिक्ट फॉर ह्यूमिलिटी है। वेंकैया नायडू का ये कहना कि एक तरीके से वो कह रहे हैं लेवलर है। ये आप अगर आरएसएस को ठीक से समझिए तो वो अपॉर्चुन टाइम का इंतजार करता है और फिर वो अपनी एडवाइस देता है, ऐसा मैं मानता हूं समय समय पे। और चूंकि मैंने कर्नाटक आपको पढ़ के सुनाया, इस देश में बहुत दिनों से चर्चा होती रही कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। ये राहुल गांधी इस लाइन को बहुत टो करते रहे। दत्तात्रेय होसबोले ने भी यही कहा। अक्टूबर 2022 दत्तात्रेय होसबोले ने राइजिंग इनकम एंड इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट पे अपनी बात रखी। स्वदेशी जागरण मंच का कार्यक्रम था। उन्होंने कहा 20 करोड़ लोग इस देश में गरीबी रेखा के नीचे हैं, 23 करोड़ लोग 375 रुपए से कम कमाते हैं। उन्होंने कहा 4 करोड़ अनएम्प्लॉयड यूथ हैं इस देश में। उन्होंने रूरल और अर्बन डिवाइड की बात की, दोनों जगह गरीब कितने हैं, अनएम्प्लॉयड लोग कितने हैं, इसकी बात की। तो वो वार्न कर रहे थे। उन्होंने युवाओं की बात की। उन्होंने कहा कि युवा जब जाता है बैंक में, उनको दुत्कार कर भगा दिया जाता है, लेकिन बड़े लोगों का कर्जा माफ हो जाता है। तो समय समय पे फ्लैग करना ये काम रहा है आरएसएस का। बिल्कुल, ये समय समय पे देखिए, ये आप इसको जो आपने कहा कि आरएसएस और बीजेपी को आप अलग अलग करके नहीं देख सकते। कोई कहता है कि आरएसएस बीजेपी का बच्चा है। नहीं, बच्चा अपने आप में स्वतंत्र होता है। जब वो मां की कोख में होता है तब भी स्वतंत्र होता है।
जो आरएसएस की चेतना है वही बीजेपी की चेतना है। तो आप उसको स्वतंत्र नहीं कह सकते। वो बीजेपी आरएसएस का एक पॉलिटिकल औजार है। वो वैचारिक पृष्ठभूमि ऐसी है कि बीजेपी उसको लेकर आगे बढ़े, पॉलिटिकल टूल की तरह उसका इस्तेमाल होता है। तो अपने आप को ऐसा कहना और जो बीच चुनाव में ऐसा कहा, मेरी जानकारी है कि बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं, संघ के स्वयंसेवक हैं, उनके अंदर भी एक सही मैसेज नहीं गया कि इस तरीके से आरएसएस अपने आप को डिस्टेंस करे। लेकिन बीजेपी ऐसे डिस्टेंस नहीं कर सकती। अब लेकिन चुनाव के मैंडेट के बाद अगर इस हेडलाइन के साथ कि अ मैंडेट फॉर ह्यूमिलिटी, यानी कि ये मानकर संघ चल रहा है, और मैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय पर जो मोहन भागवत की स्पीच थी उस पर भी सवाल पूछती हूं आपसे। मोहन भागवत ने कहा कि जोश में होश नहीं खोना है। आपने ऑर्गेनाइजर का जिक्र किया ही कर्नाटका इलेक्शन के बाद, यह भी वार्न करते हुए नजर आए थे मोहन भागवत, जोश में होश नहीं खोना चाहिए। और अब ये जो ह्यूमिलिटी वाला शब्द है, सवाल मेरा वही है, मैं उसको दोबारा से रख देती हूं आपके सामने। क्या यह संघ मानकर चल रहा है आज की तारीख में, अब इस मैंडेट के आने के बाद, कि एरोगेंस में चुनाव लड़ा गया, ये चुनाव अभिमान में लड़ा गया? देखिए, कहीं ना कहीं किसी कॉर्नर में यह चर्चा है कि वन मैन शो नहीं चलेगा। और फिर मैं एक चिट्ठी ही कोट कर देता हूं। नरेंद्र मोदी 2013 में गोवा की कार्यकारिणी में उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया जा रहा था। लाल कृष्ण आडवाणी वहां नहीं गए। उसके अगले दिन जब घोषित हुए नरेंद्र मोदी तो आडवाणी ने राजनाथ सिंह को इस्तीफा भेजा। और इस्तीफे में उन्होंने क्या लिखा? आज 8 तारीख है, 8 जून, वो 10 जून की घटना है, 10 जून 2013। डियर श्री राजनाथ सिंह जी, ऑल माई लाइफ आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव फाउंड वर्किंग for the Janasangh and the Bharatiya Janata Party a matter of great pride and endless satisfaction to myself. For some time, I have been finding it difficult to reconcile either with the current functioning of the party or the direction in which it is going. I am no longer having the feeling that this is the same idealistic party created by Dr. Mukherjee, Deen Dayal ji, Nana ji and Vajpayee ji, whose sole concern was the country and its people. Most leaders of ours are now concerned just with their personal agendas. आगे उन्होंने इस्तीफे की घोषणा की कि इसको इस्तीफा समझा जाए। तो उस समय भी यह था कि एक व्यक्ति के दबाव में क्या भाजपा झुक रही है, क्या सबको साथ नहीं लिया गया? तो जब जब ऐसा मौका आया है और जब ऐसा समय आया है कि संघ को उस वक्त संघ उनके साथ खड़ा था, लेकिन जब जब ऐसा मौका भाजपा किया, पुराना इतिहास भी अगर आप खंगाल लें तो जब जब उसे इंटरवीन करने का मौका आता है वो इंटरवीन करती है, फ्लैग करती है, आपको बताती है कि आप गलत राह पे हैं। तो ये एक कंसर्न है आरएसएस का भाजपा के लिए, जो मुझे लगता है कि अब सामने निकल कर आ रहा है। और इसका रिपल इफेक्ट आने वाले दिनों में आप भाजपा में देखेंगी, जब भाजपा में कुछ चर्निंग हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस आरएसएस का काडर इतना मजबूत है, वो हवा में कोई बात नहीं कहेगा। निश्चित तौर पर एक बड़ा और लंबा ऑब्जर्वेशन रहा होगा।